औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की लेक्चर सीरीज़ के एक और लेक्चर में आज आपको वेलकम करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 3 है आज। लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो बुक पे लिखा हुआ फाइंड द इनवर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका इनवर्स फाइंड करें। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। मतलब बुक से अगर आप देखें, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। मतलब जो आपने इनवर्स फाइंड करना है उसकी डोमेन भी फाइंड करनी है, उसकी रेंज भी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये बात बाद में आगे जाके यूज होगी। तो सबसे पहले लेट या एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर हमने x फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल यहां से x निकालना हो, तो x निकालने के लिए जो फंक्शन है ये इधर आकर हो जाता है इनवर्स फंक्शन। तो x इज इक्वल टू, तरतीब से लिख लें, f इनवर्स ऑफ y। ये चीज मैंने पहले फाइंड आउट कर ली है, इसको बाद में आगे जाके ये यूज होगी। तो नाउ अब y किसके इक्वल है? f ऑफ x के, जहां पे f ऑफ x है वहां पे y पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने हर क्वेश्चन में करना ये है कि हमने x को अलहदा करना है, x एक साइड पे, y एक साइड पे। तो ये -3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा +3। अब हमने x निकालना है, इधर x स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो तरतीब से लिख लें, एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट और y+3 इसका भी, ये कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस y+3। अब यहाँ तो प्लस आएगा या यहाँ पे माइनस आएगा, ये कैसे पता चलेगा? x इज इक्वल टू माइनस, ये लेस देन है यहाँ पे, तो y+3 इसके आगे लिखना भी है, बिकॉज x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये लेस देन है इस वजह से हमने माइनस लगाया, अगर ग्रेटर देन होता तो प्लस आ जाता। अच्छा, अब ये जो x, हमने f इनवर्स ऑफ y फाइंड करना है। ये जो x है ये किसके इक्वल है? f इनवर्स ऑफ y। इस x की जगह पे f इनवर्स ऑफ y पुट कर देना। शुरू में हमने इस वजह से पहले निकाला था, इसके आगे बेशक लिख भी दे, बिकॉज x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, इसलिए हमने उसकी जगह पे ये पुट कर दिया। अब हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x। ये f ऑफ x है ना, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो वो f इनवर्स ऑफ x बनता है। ये है f इनवर्स ऑफ y। हमारा सारा क्वेश्चन y में शिफ्ट हो गया है। अब हमने लिखना है रिप्लेस y बाय x। जहां पे y है वहां पे x को रिप्लेस कर दे, f इनवर्स ऑफ x माइनस x+3। तो ये आपका आंसर है जो आपने फाइंड करना था। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। उसका क्या तरीका है? डोमेन ऑफ f ऑफ x, मैं ना ये एक दफा पहले लिख दूं, डोमेन सॉरी रेंज ऑफ f ऑफ x, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। डोमेन फाइंड करते हैं। किसकी डोमेन पहले फाइंड करनी है? फंक्शन की। डोमेन आपको क्वेश्चन में ही समझ ले दी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 0 है और ये कहा जाए 0 से छोटे सारे नंबर, 0 से लेस देन, वो तो कहां तक होंगे? -∞ तक। तो 0 से लेस देन वाले सारे नंबर हैं, तो वो होगा -∞ से 0। इधर आएगा क्लोज इंटरवल, इधर आएगा ऊपर क्लोज, इस वजह से आएगा क्योंकि नीचे इक्वल का साइन है। यहां तक बात समझ लगी है? ओके, अब आप ऐसा करें, इसमें 0 को पुट करें,
मैं इसमें जीरो को पुट करता हूं, ये रफ अमल है ये वाला। जीरो को पुट करने से जीरो का स्केयर -3, आंसर क्या आता है -3, ये आंसर आया। जीरो से छोटे नंबर पुट करने हैं, बड़े नंबर तो पुट ही नहीं करने, -1 पुट करते हैं। -1 का स्केयर -3, क्या आंसर आ जाएगा -4 आ जाएगा आंसर। -1 से छोटा नंबर -2 का स्केयर, ये -7 हो जाएगा, ठीक है। -2 का स्केयर, ये -1 का स्केयर 1 -3, इधर -2 आएगा। 4 -3 3, आप -3 पुट कर लें, -3 का स्केयर -3, तो ये हो जाएगा 9 -3 6। पहले आंसर -2 था, तो ये 2 का स्केयर इधर 1 आएगा, फिर आंसर 1 आया, फिर 6 आ गया। आंसर बढ़ता जा रहा है, आंसर किस तरफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जीरो पुट करने से क्या आया था -3, तो -3 बढ़ता जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इधर क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल, इधर क्या आ जाएगा क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, जीरो के साथ क्लोज इंटरवल था। जीरो को पुट करने से -3 आता है, तो -3 के साथ भी क्लोज इंटरवल ही आएगा। अब ये डोमेन और रेंज इस फंक्शन की है, हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इनवर्स फंक्शन की, तो ये उलट हो जाएगा। जो इसकी डोमेन है वो इनवर्स की रेंज हो जाएगी, मतलब इसकी रेंज में ये लिख देना है -इन्फिनिटी से 0, और इसकी डोमेन में इसकी रेंज लिख देनी है -3 से। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इसको नोट कर लें, पार्ट 2 करते हैं जी। पार्ट 2 है, पार्ट 2 देखिए, x स्केयर प्लस 6x प्लस, ये तो सब में ही लिखना है, तो इसको मैंने रेज नहीं किया। तो नाउ y इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 6x। अब हमने x को सेपरेट करने के लिए इसका स्केयर कंप्लीट करना है। स्केयर कैसे कंप्लीट होता है? बाय कंप्लीटिंग स्केयर से। अब देखें x के साथ क्या लिखा हुआ है 6, इसको रफल में लिख के 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा 3। तो 3 का स्केयर प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। 6x 3 का स्केयर प्लस भी कर देंगे और 3 का स्केयर माइनस भी, प्लस क्या आ जाएगा 4। तो y इज इक्वल टू, अब यहां से लेके यहां तक स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 3 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9 प्लस 4। तो y इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्केयर, तो ये हो जाएगा -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा +5। तो इसको y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3 स्केयर, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो y प्लस 5 या x प्लस 3 स्केयर रूट और y प्लस 5 स्केयर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस y। अब जैसे हमने पहले लिखा है माइनस वाला आएगा क्योंकि लेस देन है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस y प्लस 5 आगे लिख दें, बिकॉज x इज लेस देन -3। तो ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -3 माइनस, अब ये जो x है ये किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y -3 माइनस, अब हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था, इस पे लिख देंगे रिप्लेस y बाय x। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -3 माइनस x प्लस 5। तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब यहां पे लिखेंगे डोमेन ऑफ f ऑफ x, उसके बाद रेंज ऑफ f ऑफ x, फिर डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, और उसके बाद रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। जी डोमेन देखिए, डोमेन मैंने आपको क्या क्वेश्चन में ही दी जाएगी, -3 से छोटे सारे नंबर, तो वो -इन्फिनिटी तक जाएंगे।
माइनस इन्फिनिटी से -3, इधर भी ओपन आना है, इन्फिनिटी के साथ तो आना ही ओपन है। इधर ओपन क्यों आया? क्योंकि नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता फिर क्लोज इंटरवल आना था, मतलब वो भी शामिल है। रेंज की बात करते हैं, -3 पुट करें इसमें, -3। अब ये रफ अमल में करना पड़ेगा, चले ये नीचे करते हैं। -3 का स्केयर +6 इंटू -3 +4, तो ये हो जाएगा 9 -18 +4, तो ये -5 इसका आंसर आ जाएगा। -3 पुट करने से -5 आ रहा है। ओके, -3 से छोटे नंबर पुट करने हैं, -4 पुट करते हैं। -4 स्केयर +6 इंटू -4 +4, तो ये हो जाएगा 16 -24 +4, तो ये हो जाएगा -4। 5 पुट करते हैं, -5, उसके बाद रिजल्ट की तरफ जाते हैं, तो ये हो जाएगा जी 25 -30 +4 -1। आंसर बढ़ता जा रहा है, ये -5 है, ये -4 है, ये -1 है, उसके बाद प्लस वाले आंसर शुरू हो जाने हैं। तो बढ़ता बढ़ता किस तरफ जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। सब -3 पुट करने से क्या आया है? -5, तो -5, इधर भी ओपन इंटरवल बढ़ रहा है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, इधर भी ओपन इंटरवल। अब जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, ये डोमेन में लिख देंगे इनवर्स की, और जो डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी से -3। तो यही आपका इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है। पार्ट 3 2x स्क्वायर -8x + 11x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो पहले y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, सॉरी 1, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को कॉमन ले लें, लेकिन कॉमन आपने पहले दोनों में से लेना है। x स्क्वायर माइनस ये 4x हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दे, और लास्ट वाला 11 वैसे लिख दे, मैंने पहले 2 में से कॉमन लिया है। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, x के साथ 4 लिखा हुआ है, जब आप 4 को रफ अमल में 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस भी कर देंगे, माइनस भी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर +11, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, तो बड़ी ब्रैकेट लगा लें, किसका? x -2 का स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 4, ठीक है, +11, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू एक्स -2 स्क्वायर -8 +11, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स -2 स्क्वायर, 11 में से 8 को माइनस करें, कितना आ जाएगा? 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, y -3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स -2 होल स्क्वायर, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने x को सेपरेट करना है, x -2 का स्क्वायर। अब x को सेपरेट करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x -2 इसका स्क्वायर रूट, y -3 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, x -2 इज इक्वल टू y -3 डिवाइडेड बाय 2, इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। अब ये जो प्लस माइनस हमारे पास आया है, या तो यहाँ पे प्लस आना है या माइनस आना है, तो ये डिसाइड करेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस आ जाएगा, प्लस y -3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 प्लस y -3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। यहां तक आपको उम्मीद है समझ लगी होगी। अब नेक्स्ट देखिए, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा? इस x की जगह पे f इनवर्स ऑफ y, 2 प्लस y -3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट रिप्लेस y बाय x, रिप्लेस y बाय x, तो इधर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, इस साइड पे आ जाएगा 2 प्लस x -3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। यहां तक समझ लगी है। अब नेक्स्ट वो डोमेन वाले मामला, डोमेन
डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसके बाद डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और रेंज ऑफ, डोमेन आपको पता है क्वेश्चन में ही दी जाएगी, उधर से ही देख के, 2 से बड़े नंबर, मतलब 2 से शुरू करना है और बड़े नंबर किस साइड पे जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इधर ओपन इंटरवल आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, क्लोज। क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन है। अच्छा, अब आप इसमें 2 पुट करें, जरा इसमें 2 पुट करते हैं तो ये काम रफ अमल में 2 इंटू 2 स्केयर, ये नीचे वाला रफ अमल है, 2 इंटू 2 स्केयर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 4 टू 8 माइनस 16 प्लस 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा जी, 11 और 19 में 3 आ जाएगा इसका आंसर। 2 पुट करने से 3 आ रहा है। अच्छा, 2 से बड़े नंबर पुट करने हैं, 3 पुट करें, एक ही पुट करके रिजल्ट निकाल लूंगा, माइनस 8 इंटू 3 प्लस 11, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 18 माइनस 16 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 18 में से 16 को माइनस करें 2 13, 3 के बाद 13 आ गया, आंसर ज्यादा हो गया, मतलब इसमें आंसर ज्यादा हो रहे हैं, पहले में कम हो रहे थे जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, इसमें ज्यादा हो रहे हैं। तो आंसर 2 पुट करने से क्या आया 3, 2 के गिर्द कौन सा इंटरवल है, क्लोज, तो 3 के गिर्द भी कौन सा आ जाएगा, क्लोज। ज्यादा हो रहे हैं 3 से प्लस इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल। अगर आपकी बुक में, चले मैं बताता हूं, अब ये जो डोमेन है, ये रेंज, ये डोमेन बन जाएगी 3 से प्लस इन्फिनिटी, और ये जो डोमेन है ये क्या बन जाएगी, रेंज। बाज बुक्स में इधर 3 के साथ माइनस लगा हो तो बुक की मिस्टेक है, उसको ठीक कर ले, इधर प्लस आना है, ठीक है जी। यही आपका था पार्ट 3। पार्ट 4 करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है, ये मैंने रेज नहीं किया क्योंकि वो बार बार लिखना पड़ता है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। पहले दोनों में से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना होता है, x स्क्वायर ये हो जाएगा 2/3x और लास्ट पे प्लस 6। इसको 2/3 को रफमल में लिखें, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 पे डिवाइड करें, ये कैंसिल 1/3 आएगा, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x, प्लस भी कर देंगे 1/3 का स्क्वायर और माइनस भी कर देंगे, क्या आ जाएगा प्लस, लास्ट पे 6। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 1/9 प्लस क्या आ जाएगा 6। अब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 3/9 प्लस 6, तो ये 3 1 3 3 3 9, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 6। तो आसानी के लिए y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 स्क्वायर। मैं आपकी आसानी के लिए क्या कर रहा हूँ, 6 को पहले लिख रहा हूँ और माइनस 1/3 को बाद में लिख देता हूँ क्योंकि हमने एलसीएम लेना है। y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 18 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 17/3, तो ये 17/3 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 17/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का, इसका पहले एलसीएम ले लें 3, तो 3y माइनस, ये आ जाएगा 3y माइनस, बल्कि 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का स्क्वायर। यहां तक उम्मीद है समझ लग गई होगी। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 3y माइनस 17, जब इधर आकर डिवाइड होगा तो ये 9 हो जाएगा, x माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप वो स्क्वायर रूट देना है, मैं इधर ही स्क्वायर रूट दे रहा हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 1/3 भी दूसरी साइड पे जाकर प्लस 1/3, चले एक दफा करते हैं, x माइनस 1/3
इज इक्वल टू प्लस माइनस 3y माइनस 17 और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। ये -1/3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और इधर इधर भी ये प्लस वाला आएगा क्योंकि नहीं ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन प्लस वाला आ जाएगा 3y माइनस 17 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 आगे लिखते हैं बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इनका 3 एलसीएम ले लें, x इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले लें तो इधर आ जाएगा 3 प्लस 3y माइनस 17 इधर 1 आएगा। उसके बाद रिप्लेस y बाय x लिखना है, बल्कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3। फिर रिप्लेस y बाय x लिखना जगह कम है, मैं इधर ऐसे ही कर रहा हूँ। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, डोमेन ऑफ f ऑफ x, डोमेन 5 से बड़े नंबर हैं सारे, तो 5 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ रेंज कैसे निकालेंगे? 5 के क्लोज आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है, इसमें 5 पुट करें, 5 का स्केयर और वो मल्टीप्लाई होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3 वो आएगा 75 माइनस 10 प्लस 6 71 आंसर आना है। तो 71 से शुरू होनी है, कहां तक जाएगी? अच्छा, 71 से शुरू होके वो आंसर बढ़ता जाना है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब ये इसको इसमें लिख दे और ये जो डोमेन है ये क्या बन जाएगी? इनवर्स की रेंज। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 4। पार्ट 5 करते हैं जी। पार्ट 5 है। पार्ट 5 बिल्कुल वैसे ही y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्केयर प्लस 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसका पहले ही स्केयर कंप्लीट है तो वो स्यापा खत्म हुआ, करना नहीं पड़ेगा। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, बल्कि इसको एक दफा ऐसे लिखें, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब साइन कौन सा ग्रेटर देन का तो प्लस वाला आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। आगे लिख दें बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ये 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा? f इनवर्स ऑफ y। आप देख लें सारे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का मेथड सेम है, सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। रिप्लेस y बाय x, रिप्लेस y बाय x, तो इधर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका इनवर्स है, तो डोमेन और रेंज लिख देते हैं। डोमेन of f of x, range of f of x, range of f of x, domain of f inverse of x और range of f inverse of x, range of f inverse of x। डोमेन आपको पता क्वेश्चन में दी जाती है, 3 से बड़े सारे नंबर है, 3 भी शामिल है, तो 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इधर कौन सा 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 3 0, ये सारा ही 0 हो जाएगा, 1 आंसर आना है, तो 1 आपके पास इधर आ जाएगा। उसके बाद जब आपने इसका आंसर माइनस में आ ही नहीं सकता क्योंकि स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, 1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब ये जो रेंज है इसको डोमेन में लिख देंगे 1 से प्लस इन्फिनिटी, और इसको किस में लिख देंगे 3 से। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही आपका इसका आंसर था, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट पार्ट 6 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आल्सो लास्ट पार्ट ऑफ टुडे लेक्चर। बिल्कुल सेम उसी तरह ही, इधर मैंने एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा, एफ ऑफ एक्स ये इधर अब y आएगा, y इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 स्केयर -5, ये -5 इधर आकर क्या हो जाएगा +5 -3 इंटू एक्स प्लस 4 स्केयर, -3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा,
-3 इज इक्वल टू x प्लस 4, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, x प्लस 4 स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, y प्लस 5 -3 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस y प्लस 5 डिवाइडेड बाय -3। अब प्लस वाला आएगा कि माइनस वाला, लेस देन है तो माइनस वाला, x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस y प्लस 5 -3 स्क्वायर रूट। ये वाला माइनस अगर मैं ऊपर लिखूं, या ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस इस माइनस को अगर मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ इधर, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू -4 माइनस इंटू माइनस वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद नेक्स्ट रिप्लेस y बाय x, रिप्लेस y, ये मार्कर ठीक नहीं है, रिप्लेस y बाय x, इस y की जगह पे x आ जाएगा, -4 माइनस इंटू माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये आपका इनवर्स है। डोमेन लिखते हैं, -4 से छोटे नंबर, इक्वल का साइन नहीं है तो मतलब -4 शामिल भी नहीं है, तो छोटे नंबर -∞ से -4 ओपन इंटरवल, -4 पुट करते हैं, जब आप -4 पुट करेंगे इधर, ये तो 0 हो जाएगा, -5 आंसर आएगा तो -5। अब बात यह है -5 से आंसर बड़े होने हैं या छोटे होने हैं, चले -5 बाद में लिखते हैं, -5 आंसर है ये देख लेते हैं। -4 से छोटे नंबर, अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, इसका आंसर प्लस में तो आना ही नहीं है, सारे आंसर ही माइनस में आने हैं, तो मतलब -∞ से -5 दोनों को गिर्द क्या आएगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि इधर 4 के गिर्द ओपन इंटरवल था तो इधर -5 के गिर्द भी ओपन इंटरवल ही आना है, तो अब ये जो रेंज है ये डोमेन बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, रेंज। बुक में इसकी जगह पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ कहीं बुक्स पे, तो वो गलत है, उसको ठीक कर लें बुक से। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है वो एक्सरसाइज 3.1 का, आज हमारा चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 था और इस एक्सरसाइज का भी लेक्चर नंबर 3 था और हमारा क्वेश्चन नंबर भी 3 था, और इसमें हमने 6 पार्ट्स किए हैं। आपको किसी भी किस्म का किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर वहां पे करूंगा। इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, नोट्स बना लें, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।